तो जय श्री कृष्णा स्टूडेंट। तो देखिए एक्चुअली में क्या होता है, ऑपरेटर सेंटेंस हमने डाला था, उसमें थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा वो आ रहा था वो वीडियो में, तो इस वजह से मुझे दोबारा ये वीडियो बनानी पड़ी। खैर कोई बात नहीं है, आप इसको दोबारा से देख लें। तो 8 से 10 मिनट की वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी। तो देखिए ऑपरेटिव सेंटेंस हम आपको करा रहे थे, और ऑपरेटिव सेंटेंस को मैंने बताया था बहुत आसान है पहचानना, क्योंकि इन सेंटेंसों में आप किसी के द्वारा कर्जित यानी श्रापित किए जा सकते हैं, या फिर आपके लिए कोई प्रार्थना कर सकता है, या फिर कोई आपके लिए विश यानी इच्छा भी कर सकता है, या फिर तुम्हारे लिए कोई ब्लेस यानी कोई आशीर्वाद भी दे सकता है। तो ऐसी कंडीशन अगर बनती है तो दिस इज द ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को बनाना बहुत आसान है। वो कैसे सर? देखिए जैसे शुरुआत से करते आ रहे हैं बिल्कुल वैसे, रिपोर्टिंग वर्ब से को हमको किस तरीके से चेंज करना है, तो मैंने सारी कंडीशन लिखी है आपको किस तरीके से आपको चेंज करना है। पहले आप इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए, एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर होता क्या है ऑप्टेटिव सेंटेंस का। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को इस तरीके से आपको लिखे हुए मिलते हैं, मे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरीके से ऑप्टेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। ध्यान रहे कई बार ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे को अंडरस्टूड कर दिया जाता है, यानी मे को छुपा दिया जाता है। ऐसी कंडीशन में जब मे को छुपा दिया जाता है तो आप अपनी तरफ से मे को मानकर सेंटेंस बना रहे होते हैं। तो देखिए मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगा लास्ट में, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो कैसे आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस बनाना है। तो अब फिलहाल आप देखिए बोर्ड की तरफ। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसमें आपको कर्ज, विश, ब्लेस या प्रे का भाव मिलेगा। कैसे बनाना है आपको? रिपोर्टिंग वर्ब से को जैसे शुरुआत से अलग अलग टाइप के सेंटेंस अलग तरीके से बनते हैं, जिनकी रिपोर्टिंग वर्ब से जो है अलग अलग तरीके से चेंज होती है। तो ऐसे ही रिपोर्टिंग वर्ब से को इसमें अगर कर्ज है तो कर्जेड और कर्जेड मतलब ईडी लग जाएगी उसमें, अगर पास्ट में होगा तो से यानी विश में चेंज होगा, विशिष्ट और विश्ड में चेंज होगा। आप जानते हैं अगर सैड होता है तो पास्ट होता है, इस वजह से आप उसमें ईडी लगा देते हैं। उसका रिपोर्ट से को ब्लेस या ब्लेसिस या ब्लेस्ड, या फिर प्रे या प्रेज या प्रेड। बाकी कंडीशन आप जानते हैं किस में आपको एस ई एस लगानी है, किस में ईडी लगानी है। आगे नेक्स्ट देखिए, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात, कॉमा कॉमा के स्थान पर दैट, और उसके बाद असर्टिव सेंटेंस बनाना है आपको। एग्जाम्पल से ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए एग्जाम्पल, तो देखिए सेंटेंस लिखा हुआ था सेंट सैड, यानी सेंट यानी संत ने कहा मे यू लिव लॉन्ग, कि तुम्हारी जो आयु हो वो लंबी हो। अगर संत अगर आपको ये बात कह रहा है तो सीधा सा मतलब होता है उसका कि वो आपको एक आशीर्वाद दे रहा है। अगर वो आशीर्वाद दे रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड को आपको किस में चेंज कर देना है? तो आप बोलेंगे सर ब्लेस में। तो यही काम आपको करना है, रिपोर्टिंग वर्ब से को इन चारों में से किसी एक में चेंज करना है भाव के अनुसार। तो आप बनाएंगे इसको द सेंट, और उसके बाद सैड को चेंज करेंगे आप ब्लेस में, क्योंकि रिपोर्टिंग में पास्ट में तो उसमें ब्लेस्ड लग जाएगी। कॉमन कॉमा के स्थान पर बोलेंगे सर दैट। उसके बाद पर्सन चेंज करते हैं, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट चेंज होगा। ऑब्जेक्ट नहीं है तो अपनी तरफ से कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए, मैंने माना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसका मी, तो आई आ गया। तो मे को आप किस में चेंज करते हैं? तो आप बोलेंगे सर माइट में, उसके बाद लिव और उसके बाद लॉन्ग। देखिए बहुत ईजिली आपने ये बना दिया होगा। और समझिए एक दो एग्जाम्पल मैं और दे देता हूँ आपको इसका, जिससे आपको और आसानी से ये समझ में आए। आप वीडियो पॉज करके इनको लिख लेना। देखिए वीडियो लंबी ना हो, इस वजह से हमें थोड़ा जल्दी करना होगा। वैसे आप भी बहुत ज़्यादा बिजी हैं आजकल, आपको टाइम नहीं मिलता है ना देखने का। आखिर में आप प्रधानमंत्री हैं। देखिए द हर्मिट सेड, इसलिए हम छोटी वीडियो डालने की कोशिश करते हैं। द हर्मिट सेड, कॉमा इंटेड कॉमा, उसके बाद लिखेंगे आप मे यू ऑल गो टू हेल, मे यू ऑल गो टू हेल। लास्ट में साइन ऑफ इंटरजेक्शन है, ध्यान रहे इस बात का। देखिए इसको बहुत आसान तरीके से आप बनाएंगे, मे यू ऑल गो टू हेल। हेल मतलब होता है नरक में जाना। अगर हर्मिट यानी महात्मा ने अगर ऐसा कहा है कि भाई तुम सभी नरक में चले जाओ, तो उसका सीधा सा मतलब एक होता है कि वो आपको श्राप दे रहा है। और अगर वो श्राप देगा तो आप रिपोर्टिंग वर्ब सैड को किस में चेंज करेंगे? तो आप बोलेंगे सर कर्ज में। तो हर्मिट और रिपोर्टिंग वर्ब सैड को आप किस में चेंज करेंगे? तो आप बोलेंगे सर कर्ज्ड। और उसके बाद कॉमन कॉमा के स्थान पर आप क्या लगाएंगे? दैट। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट चेंज होगा। ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो मैं कोई थर्ड पर्सन मान लूँ अपनी तरफ से, तो आप बोलेंगे सर मान लीजिए। देखिए मैंने मान के चलिए यहाँ इसका ऑब्जेक्ट देम माना, तो उसके लिए मैंने दे लिखा। ध्यान रहे आई भी मान सकते हैं, बट एक चीज़ यहाँ पर आया है ऑल।
ऑल जो है वो बहुत सारे के लिए आता है, इस वजह से मैंने रिपोर्टिंग वर्ब का यानी इस यू के लिए अकॉर्डिंग टू यहाँ पर ऑब्जेक्ट मैंने देम मान लिया, जिसका सब्जेक्ट दे, क्योंकि थर्ड पर्सन मान सकते हैं आप, फर्स्ट पर्सन मान सकते हैं। तो ऑल की कंडीशन में मैंने इसका प्लूरल बनाया, इस वजह से मैंने दे मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। मे को आप किस में चेंज करेंगे, तो आप बोलेंगे सर माइट में, उसके बाद गो टू हेल। देखिए बहुत आसानी से मैंने आपको ये बनाना सिखा दिया कि कैसे आपको बना सकते हैं। एक एग्जांपल और देखिए इसका, देखिए द प्रीचर सेड, द प्रीचर सेड, प्रीचर माना होता है उपदेशक, द प्रीचर सेड मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू। तो देखिए अगर प्रीचर ने आपसे कहा है कि भाई भगवान तुम्हारी मदद करे, तो ऐसी कंडीशन में वो भगवान से क्या कर रहा है, तो बोलेंगे सर प्रार्थना कर रहा है, तो आप बनाएंगे सर द प्रीचर, उसका सैड को किस में चेंज करेंगे, तो आप बोलेंगे सर प्रेड में, कॉमन कॉमा के स्थान पर दैट गॉड, या खुद थर्ड पर्सन काम कर रहा है, इस वजह से आप इसको चेंज नहीं करेंगे, और मे को चेंज करेंगे माइट में, उसके बाद हेल्प, और यू सेकंड पर्सन है, मैं अपनी तरफ से कोई ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ यहाँ पर, तो आप बोलेंगे सर मान लीजिए, उसके बाद मे। बहुत आसान है इनको बनाना, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो द प्रीचर सेड मे यू गॉड हेल्प यू, अगर प्रीचर ने ऐसे कहा है कि भगवान तुम्हारी मदद करे, तो वो भगवान से एक प्रेयर कर रहा है। आप चाहें तो इसको विश में भी चेंज कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। अगला सेंटेंस एक और समझ लीजिए, उसके बाद हम वीडियो पॉज करेंगे। दे सेड कॉमा दे सेड कॉमा, उसके बाद लिखेंगे लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव द किंग। देखिए मैंने आपको बताया भी था, देखिए उन्होंने कहा लॉन्ग लिव द किंग, के जो हमारे जो राजा हैं उनकी आयु कैसी हो, लंबी हो। तो मैंने आपको बताया था कई बार ऐसा होगा उसमें से मे छुपा लिया जाएगा, और ऐसी कंडीशन में अगर मे छुपा लिया जाएगा तो आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको देखते ही पता लग जाएगा दिस इज अ ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऐसा भाव आपको स्वतः ही पता लग जाएगा। अगर ऐसा कोई कह रहा है कि दे शॉट लॉन्ग लिव द किंग, तो इसका मतलब ये है कि वो राजा के लिए लंबी आयु के लिए कह रहा है। तो ऐसे अगर कह रहा है तो ऐसी कंडीशन में ऑप्टेटिव सेंटेंस है। रही बात मे की, तो अगर मे अगर नहीं दिया जाता है तो मे अपनी तरफ से आप मान लेते हैं, और जब आप मे मान लेंगे तो आप वैसे ही बनाएंगे जैसे इन सेंटेंसों को बनाते आ रहे हैं शुरुआत से। तो देखिए आप कैसे बनाएंगे, तो आप लिखेंगे सर दे रिपोर्ट सैड को, तो वो उनकी एक इच्छा है, तो ऐसी कंडीशन में सैड को किस में चेंज करेंगे, विश में, और विश के बाद विस्ड में ईडी। चाहे तो आप इसको प्रेड में भी चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सही हो जाएंगे। कॉमन कॉमा के स्थान पर जैसे शुरुआत से करते आ रहे थे आप दैट, और देखिए मुझे पर्सन मिलेगा यहाँ से, क्योंकि दैट के तुरंत बाद आपको असर्टिव सेंटेंस बनाना होता है, तो उसके लिए सब्जेक्ट मुझे यहाँ से मिलेगा, तो आप लिखेंगे द किंग। और देखिए अगर मैं अपनी तरफ से यहाँ मे मान लेता हूँ, जैसे शुरुआत से आप करते आ रहे हैं, शुरुआत में मे आता है, तो द किंग के बाद आप क्या लगाते हैं, जैसे आपने गॉड के बाद माइट लगाया या दे के बाद माइट लगाया, ऐसे ही द किंग के बाद यहाँ क्या लगाएंगे आप, तो आप बोलेंगे सर माइट। ध्यान रहे इस बात का, मैंने आपको फिर बता रहा हूँ कि कई बार क्या होगा, यहाँ से मे आपको छिपा दिया जाएगा, तो आपको बिल्कुल मान लेना है कि भाई यहाँ पर मे है, और मे जब मान लेंगे तो द किंग के बाद किसका यूज करेंगे आप, माइट का, उसके बाद लिव लॉन्ग। देखिए बहुत आसान तरीके से आपने बना लिया ऑप्टेटिव सेंटेंस, और आपको समझ में भी आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। पहली बार वीडियो में थोड़ा सा धुंधला सा आ रहा था, इस वजह से मुझे वीडियो दोबारा डालनी पड़ी। कोशिश करूँगा इसके एक और वीडियो डालने की ऑप्टेटिव की, अगर नहीं बन पाती है तो मैं फिर डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट कराऊंगा, जिससे आपका पेपर में कोई परेशानी नहीं आए बोर्ड एग्जाम में। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, बहुत जल्द एक्सपेरिमेंटरी सेंटेंस की वीडियो में लाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है। तो धन्यवाद, जय श्री कृष्णा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट बिल्कुल ना करें, कोई परेशानी नहीं है। जय हिंद, जय श्री कृष्णा, जय।